एक बार एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान निवास करता था। उसका नाम हरिराम था। हरिराम का दिल बहुत बड़ा था और उसने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षणों में ब्रह्मज्ञान ईश्वर की पहचान प्राप्त किया था। लेकिन अब वह जानना चाहता था कि इस ज्ञान को हमेशा अपने जीवन में कैसे उतारे, ताकि वह परमात्मा निरंकार के आनंद में जी सके। एक दिन हरिराम ने गांव के एक पूर्ण संत के पास जाने का फैसला किया। संत की आंखों में एक अद्भुत शांति थी, जैसे कि वह पूरे संसार का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठा रहे थे। हरिराम ने संत से पूछा, महापुरुष, मुझे ईश्वर का पता तो चल गया है, लेकिन अब मैं इसे हर पल महसूस कैसे करूं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी यात्रा भक्ति की पूर्ण यात्रा है। इस यात्रा को समझने के लिए एक साधारण उदाहरण ले लो। कल्पना करो कि तुम्हें एक घने जंगल से गुजरना है। इस जंगल में ठंडी ताजगी भरी हवा चल रही है, लेकिन रास्ता सही से नहीं दिख रहा। सत्संग उस मशाल की तरह है जो तुम्हें सही रास्ता दिखाती है। जब तुम सत्संग में संतों के वचन सुनते हो तो तुम्हारे मन का कूड़ा करकट और गलत विचार साफ हो जाते हैं। सत्संग तुम्हें याद दिलाता रहता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा असली लक्ष्य क्या है। हरिराम ने संत की बातों को ध्यान से सुना। वह समझ गया कि सत्संग उसके लिए एक मार्ग प्रदर्शक की तरह होगा। संत ने आगे कहा, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं है। रास्ते में पत्थर और कांटे भी होंगे। महाराज, रोशनी तो मिल गई, पर रास्ते में जो पत्थर और कांटे हैं उन्हें कैसे हटाऊं? संत मुस्कुराए और बोले, यही काम आती है सेवा। सेवा उस झाड़ू की तरह है जो तुम्हारे दिल के आंगन को साफ करती है। जब तुम निष्काम भाव से किसी की मदद करते हो तो तुम्हारा अहंकार खत्म हो जाता है। बिना सेवा के ज्ञान केवल दिमाग में रहता है, दिल तक नहीं पहुंचता। हरिराम ने संत के चेहरे पर ज्ञान की चमक देखी और उसकी आंखों में प्रेरणा की एक नई चमक आ गई। उसने महसूस किया कि सेवा से न केवल दूसरों की मदद होती है, बल्कि अपने दिल को भी शुद्ध किया जाता है। लेकिन अगर चलते चलते मैं थक गया या डर गया तो? हरिराम ने चिंतित स्वर में पूछा। संत ने बड़े प्यार से समझाया, सुमिरन वह ताकत है जो तुम्हें हर पल निरंकार से जोड़े रखती है। जैसे एक बच्चा भीड़ में अपनी माँ की उंगली थाने रहता है, वैसे ही सुमिरन भक्त की वह पुकार है जो उसे एहसास दिलाती है कि भगवान उसके साथ है। सुमिरन करने वाला कभी अकेला महसूस नहीं करता और हर परिस्थिति में अडोल रहता है। हरिराम को संत की बातें सुनकर एक गहरी संतोष की भावना हुई। उसने सोचा कि यदि वह सत्संग, सेवा और सुमिरन को अपने जीवन में अपनाएगा तो उसकी भक्ति में गहराई आएगी। अंत में संत ने उसे समझाया, अगर तुम केवल सत्संग करोगे तो तुम केवल विद्वान बनोगे, भक्त नहीं। यदि तुम केवल सेवा करोगे तो तुम्हें अपनी मेहनत पर घमंड हो सकता है, और यदि तुम केवल सुमिरन करोगे तो तुम समाज से कट जाओगे। लेकिन जब तुम तीनों को एक साथ अपनाओगे, तभी तुम्हारा जीवन एक सुगंधित फूल की तरह खिलेगा और तुम सच्चे निरंकारी कहलाओगे। हरिराम ने संत की बातों को अपने दिल में उतारा। उसने समझा कि सेवा, सुमिरन और सत्संग, ये तीनों भक्ति की वो कड़ियां हैं जो इंसान को इंसानियत के शिखर तक ले जाती है। इस प्रकार हरिराम ने अपनी भक्ति की यात्रा शुरू की और एक सच्चे निरंकारी की तरह जीवन जीने का संकल्प लिया। एक बार एक छोटे से गांव में एक